नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑल न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के स्पोर्ट्स सेगमेंट में बात करेंगे बीते एक दशक में दुनिया के सबसे बड़े खेल जगत के मेले अर्थात 2012, 2016 और 2020 के ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं, किन किन खिलाड़ियों या एथलीटों ने ये मेडल्स जीतकर इतिहास रचा और हम सभी देशवासियों को गर्व करने का मौका दिया। साथ ही आपको ओलंपिक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हिस्ट्री से रूबरू करवाएंगे, खासकर भारत के संदर्भ में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले एक दशक में ओलंपिक, जिसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या समर ओलंपिक भी कहते हैं, वो 3 बार आयोजित हुए हैं। पहला 2012 लंदन ओलंपिक, दूसरा 2016 रियो डी जेनेरियो और तीसरा 2020 टोक्यो ओलंपिक, जो कोरोना के कारण 2021 में आयोजित हुआ था। तो शुरुआत करते हैं 2012 लंदन ओलंपिक से, जो ओलंपिक खेलों का 30वां संस्करण था। इस ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते थे, जिसमें 2 सिल्वर यानी रजत और 4 ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल थे। हालांकि इस बार भारत 2008 बीजिंग ओलंपिक के भांति स्वर्ण पदक जीतने से चूक गया, लेकिन फिर भी ये ओलंपिक हमारे देश के लिए 2008 बीजिंग ओलंपिक के मुकाबले ज्यादा सफल रहा। आपको बता दें, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के पूर्व तीरंदाज अभिनव बिंद्रा ने देश का पहला इंडिविजुअल अर्थात पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। 2012 ओलंपिक में शूटर अर्थात तीरंदाज विजय कुमार ने शूटिंग और रेसलर सुशील कुमार ने रेसलिंग यानी कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था। बता दे, पहलवान सुशील कुमार का 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद ये दूसरा मेडल था। जानकारी के लिए बता दे, इन्होंने 2008 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं निशानेबाज गगन नारंग ने राइफल शूटिंग में, शटलर साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में, बॉक्सर एमसी मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में और रेसलर योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आपको बता दें, कितनी दिलचस्प बात है कि 2012 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग थे और इत्तेफाक से 2012 ओलंपिक का पहला मेडल देश को इन्होंने ही दिलवाया था। अब आते हैं 2016 के ओलंपिक अर्थात ओलंपिक खेलों के 31वें एडिशन पर, जिसमें भारत का बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा। एक समय तो इस ओलंपिक में लगने लगा था कि हमारे 117 एथलीटों के होने के बावजूद हम बिना मेडल जीते इस ओलंपिक से खाली हाथ लौट आएंगे, लेकिन अंत तक ऐसा नहीं हुआ। हमने आखिरकार 2 मेडल जीत ही लिए, जहां टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल भारत की गैर अनुभवी पहलवान साक्षी मलिक, जिनका नाम उस समय शायद ही किसी को पता था, जिनको गीता फोगाट के बदले इस ओलंपिक में भेजा गया था। हालांकि साक्षी मलिक अपने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में बुरी तरीके से हार गई थी, लेकिन इन्होंने रेपेचेज राउंड में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का खाता इस ओलंपिक में खोल दिया और देश की बंद पड़ी उम्मीदों को जगा दिया। जबकि दूसरा मेडल इतिहास रचते हुए भारत की प्रसिद्ध और होनहार शटलर अर्थात बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता। पीवी सिंधु ने ये मेडल सिल्वर मेडल के तर्ज पर जीता। वो बस थोड़ी सी चूक के कारण दुनिया की दिग्गज महिला शटलरों में से एक स्पेनिश शटलर कैरोलिना मारिन से फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन फिर भी पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया और देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। साथ ही वो देश की दूसरी इंडिविजुअल खिलाड़ी या एथलीट बन गई जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में मेडल जीता है। बता दे, पहले नंबर पर इस मामले में रेसलर सुशील कुमार आते हैं, जिन्होंने लगातार 2008 और 2012 ओलंपिक में मेडल जीता है। फाइनली अब इस दशक के अंतिम ओलंपिक खेलों पर आते हैं, अर्थात 2020 के ओलंपिक, जो ओलंपिक खेलों का 32वां एडिशन था। ये ओलंपिक भारत के अब तक के इतिहास का सबसे सफल और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला ओलंपिक रहा, क्योंकि इस ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 मेडल्स अपने नाम किए, जिसमें सबसे खास बात ये थी कि भारत ने एक लंबे इंतजार अर्थात 13 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। कहने का मतलब, भारत ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक के बाद ये गोल्ड मेडल जीता था।
बता दे इस टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड मेडल के साथ 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस ओलंपिक में भारत के 119 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था। अब आपको बताते हैं टोक्यो ओलंपिक में किसने किसने मेडल जीता था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोल्ड मेडल से, जो भारत के युवा और टैलेंटेड एथलीट नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का भाला फेंक कर जीता था। जानकारी के लिए बता दे भाला फेंक को जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। आपको बता दे नीरज चोपड़ा देश के लिए इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। साथ ही ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में इंडिविजुअली गोल्ड जीता है। इनसे पहले 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा है। आपको बता दे ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए एक बार ओलंपिक में मात्र कुछ सेकंड से भारत की फेमस और पूर्व दिग्गज धावक पीटी उषा ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई थी। खैर अब आते हैं सिल्वर मेडल पर, जहां भारत की महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने इस ओलंपिक में मेडल के मामले में देश का खाता खोला। बता दे मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। देश के लिए पहला सिल्वर मेडल एक महिला खिलाड़ी के तौर पर 2016 ओलंपिक में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता था। टोक्यो ओलंपिक में ही भारत के रेसलर रवि दहिया ने रेसलिंग में अब तक देश का दूसरा सिल्वर मेडल जीता। बता दे रेसलिंग में देश के लिए पहला सिल्वर मेडल पहलवान सुशील कुमार ने 2012 ओलंपिक में जीता था। वहीं टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने मुक्केबाजी में और पहलवान बजरंग पूनिया ने जिन्होंने कुश्ती में मेडल्स जीते। जबकि इस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी 41 साल बाद अर्थात 1980 के मॉस्को ओलंपिक के बाद हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल ही सही लेकिन आखिरकार मेडल जीता। वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला हॉकी टीम महज एक कदम से मेडल से चूक गई। पहले वो सेमीफाइनल में क्लोज मुकाबला हार गई और फिर ब्रॉन्ज मेडल वाले मुकाबला भी हार गई। आपको बता दें अभी तक इंडियन मेल हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है, जबकि साल 1900 के संस्करण से लेकर अब तक भारत ने 24 ओलंपिक खेलों को मिलाकर 35 मेडल्स अपने नाम किए हैं। अब आपको ओलंपिक गेम्स के कुछ हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। ओलंपिक खेल सबसे पहली बार 1996 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पाया। बता दे ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। वहीं ओलंपिक खेल का जन्मदाता पियरे डे कोबेर्टीन को कहा जाता है। इनके बारे में बता दे ये एक फ्रांसीसी शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार थे। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक भी थे। अब आपको बताते हैं कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले कब भाग लिया। भारत ने सर्वप्रथम 1900 के ओलंपिक खेलों में एकमात्र एंग्लो इंडियन एथलीट जिनका नाम नॉर्मन पिजार्ड था, जो एक धावक थे जिन्होंने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल्स जीते थे। जबकि 1920 के ओलंपिक खेलों में भारत ने ऑफिशियली अपनी एक टीम भेजी और उसके बाद से ही भारत हर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता आ रहा है। आपको बता दे भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात NOC की अध्यक्ष फॉर्मर एथलीट पीटी उषा है। यहाँ एक बात जान लीजिए 1996 ओलंपिक से 2020 ओलंपिक तक मेडल तालिका में इस खेल में अपने चिर प्रतिद्वंदी चीन को काफी पीछे छोड़ते हुए USA अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेडल्स के मामले में पहले पायदान पर लगातार कायम रहा है। जाते जाते आपको बता दे ओलंपिक में लगभग 128 सालों बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है, जिसका सबसे बड़ा कारण इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नुमाइंदों ने भारत के स्टार और रन मशीन बैट्समैन विराट कोहली की पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स को बताया था। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में क्रिकेट अब आधिकारिक रूप से शामिल रहेगा, जिसका फॉर्मेट T20 होगा और इस खेल में हमारे देश का एक मेडल तो पक्का ही रहेगा। आपको बता दे एकमात्र बार 1900 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट खेला
गया था तो उसमें सिर्फ 2 टीमें ही शामिल थी। पहली ग्रेट ब्रिटेन और दूसरी फ्रांस, जहां ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया था। आपको बता दें, जैसे आईओसी समर ओलंपिक ऑर्गेनाइज्ड करवाती है, वैसे ही आईओसी हर 4 साल में पैरा ओलंपिक भी ऑर्गेनाइज्ड करवाती है, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी या एथलीट भाग लेते हैं। बता दें, इस पैरा ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन समर ओलंपिक के कंपेयर में बेहतर देखने को मिलता है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप भारत का ओलंपिक में लास्ट 1 डेकेड में परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं।